नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर बीते 11 जनवरी को एक स्पीड ट्रायल की गई थी सीआरएस निरीक्षण के उपरांत, जिसमें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से सीआरएस स्पेशल ट्रेन स्पीड ट्रायल की। सीआरएस सफल रहा। जितनी उनके द्वारा निरीक्षण की गई उसमें जो खामियां पाई गई उसे सुधार करने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी, जो इस रेलखंड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई है। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर सीआरएस निरीक्षण की सभी रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद इस रूट पर अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति बोर्ड के द्वारा दे दी गई है। उम्मीद है जो अब बहुत जल्द इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हम अपने वीडियो के माध्यम से और आप सभी व्यूअर्स के माध्यम से समस्तीपुर और कटिहार डीआरएम तक ये एक संदेश देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जो सीमांचल और मिथिलांचल का ये भूभाग काफ़ी लंबे समयों से रेल के सुख सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोग और यहाँ के समाज तक रेल का जो भी फ़ायदा होना चाहिए वो सुख सुविधा नहीं पहुँच रही है, जिसको देखते हुए अब फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच और फॉरबिसगंज से सहरसा के बीच ट्रेन की परिचालन जल्द से जल्द शुरू करें। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सहरसा से लगभग 10 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की ट्रेन है, जिसमें कि जनसाधारण, जानकी एक्सप्रेस, कोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, राज्य रानी, जनसेवा, पुरबैया, जनसाधारण अमृतसर के लिए, जनसाधारण आनंद विहार, जनहित एक्सप्रेस, ये सब सारी ट्रेनें शामिल है, जो लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल है। इसके कनेक्टिंग के लिए इसके समय सारणी के अनुसार ऐसी ट्रेन का एक शेड्यूल तैयार किया जाए, जो अगर फॉरबिसगंज नरपतगंज से लोग निकलते हैं तो कम से कम इन सारे एक्सप्रेस ट्रेनों का जो टाइमिंग है उससे कुछ समय पहले सहरसा पे उनका आगमन हो और वो कनेक्टिंग ट्रेन की तरह काम करें, जिससे सहरसा से वो लोग एक्सप्रेस ट्रेन की सफ़र कर अगले अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो दरभंगा से 25 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो वर्तमान में लंबी दूरी की ट्रेन हैं, जिसमें कोलकाता एक्सप्रेस, अंत्योदय, साबरमती, कमला गंगा, जानकी, नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, शहीद, गरीब रथ, मिथिलांचल, पवन, बागमती, मैथिली, जननायक, स्वतंत्रता सेनानी, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, राउरकेला, भागलपुर एक्सप्रेस समेत कई सारी ऐसी ट्रेनें शामिल है जो अभी वर्तमान में दरभंगा से चल रही है। तो फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच में ऐसी ट्रेन का टाइम टेबल तैयार किया जाए जो यहाँ के लोगों को दरभंगा जंक्शन पे पहुँचने में सुविधा हो और वहाँ से वो लोग एक्सप्रेस की सफ़र कर सकें, एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन से उनको फ़ायदा हो सके। बड़ी बात यह है, वर्तमान में जो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड हो या फॉरबिसगंज दरभंगा रेलखंड हो, जब तक ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड होगा नहीं, तब तक इस पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन एक बीरबल की खिचड़ी के बराबर है। क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान में इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन से पूर्व जितनी सारी कार्य है वो लगभग अभी बाकी ही है। तो अभी ये उम्मीद करना जो फॉरबिसगंज दरभंगा के रूट पर या फॉरबिसगंज सहरसा के रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन जल्द से जल्द डीआरएम या रेल मंत्रालय के द्वारा की जाएगी, ये शायद अभी गलत होगा। इसीलिए कम से कम आग्रह है कटिहार और समस्तीपुर के डीआरएम से, जो इस क्षेत्र में ट्रेनों की संख्याएं बढ़ाकर कम से कम सहरसा से फॉरबिसगंज में 4 और दरभंगा फॉरबिसगंज में 5 डेमू पैसेंजर ट्रेन की परिचालन की जाए, जिससे अत्यधिक लोग रेलवे की सफ़र कर सकें
अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो दरभंगा फॉरबिसगंज में रूट पर ट्रेन की परिचालन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दरभंगा में एयरपोर्ट, साथ ही साथ दरभंगा का जो बस स्टैंड है जो पटना और अन्य जगहों, बड़े बड़े जगहों से कनेक्टेड है, दिल्ली की बस भी वहाँ पहुँचती है, ये सब सारे जगहों को जो ये रूट है वो कवर करती है। तो दरभंगा क्षेत्र खास करके फॉरबिसगंज पूर्णिया के लोगों के लिए, अररिया के लोगों के लिए, किशनगंज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है। तो इस क्षेत्र में अत्यधिक ट्रेन की परिचालन की जाए, जिससे संपूर्ण मिथिलांचल जो आज लंबे समयों से ट्रेनों की सुख सुविधा से वंचित था वो पूर्ण हो सके। वर्तमान में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई है। हम उम्मीद करते हैं तो जल्द से जल्द अब इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।